हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। धीरे धीरे गीता के श्लोक बहुत ही गहराई की तरफ जा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन के रहस्यों को, उन परतों को खोलकर बता रहे हैं कि वास्तव में हमें कैसे जीना है। और जैसा कि पहले कहा था, कर्म करके हमें भगवान को अपने कर्म अर्पण करना है, लेकिन उस स्तर तक पहुंचने के लिए हमें जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, हमारे कर्मों को किस तरह हम अकर्म बना सके, उस स्तर तक पहुंचना ना ही इतना आसान है और ना ही इतना सरल है। जीवन के प्रत्येक पल में हमें कर्म की तरफ ध्यान देते हुए अपने कर्मों को करना है, ताकि हम अपने कर्म अकर्म की श्रेणी में ला सके और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने कर्मों को अर्पण कर सके। उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण एक एक श्लोक के द्वारा विस्तार से समझा रहे हैं। पिछले श्लोक में अर्थात 14वें श्लोक में अन्न किस तरह हमें मिलता है उसके बारे में बताया था। आज देखते हैं आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें क्या समझाते हैं, उनका क्या संदेश है, उस श्लोक में उन्हें क्या कहना है, ताकि हम अपने जीवन को और अच्छा बना सके। आज का है अध्याय 3 का श्लोक 15वां और 16वां। आज हम 2 श्लोक लेने वाले हैं। इन 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमें जो समझा रहे हैं वो थोड़ा सा हमें ध्यान देकर समझना होगा। अध्याय 3 श्लोक 15 और 16। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित किया है। मैंने पहले भी कहा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हमेशा उनका जो संबोधन होता है वो अलग अलग नामों से होता है, और उन नामों के पीछे बहुत ही गहरा रहस्य है कि उस नाम को उस श्लोक के साथ क्यों जोड़ रहे हैं, या उस श्लोक के लिए अर्जुन का एक विशिष्ट नाम ही क्यों लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर अन्न की बात चल रही है, और अन्न कहाँ से आता है? पृथ्वी से। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम यह जान लो कि कर्म वेदों से उत्पन्न होते हैं, वेद अविनाशी से उत्पन्न होते हैं, अतः यज्ञ सदैव उस सर्वव्यापी शाश्वत तत्व में स्थापित होते हैं। जो मनुष्य, अब यहाँ पर उस श्लोक के अर्थ के साथ बता रहे हैं, जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के चक्र का पालन नहीं करते। कौन से कर्म? यज्ञ कर्म के चक्र का। बहुत ही सटीक शब्द है, ध्यान देने जैसा शब्द है। क्या कह रहे हैं? यज्ञ कर्म के चक्र का जो पालन नहीं करते वे पाप ही अर्जित करते हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवित रहते हैं। वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ ही है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि भाई जीवन में अगर हमने कुछ किया ही नहीं तो जी करके हमने क्या किया। अगर हमें जीवन मिला है तो इस जीवन में हमने क्या किया? सिर्फ खाया पिया सोया और जैसे इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवित रहना। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो यज्ञ कर्म के चक्र का पालन नहीं करते वे
पाप अर्जित करते हैं उनका जीना भी व्यर्थ है। अब ये श्लोक का अर्थ हुआ, लेकिन अब इस श्लोक को थोड़ा सा अगर हम खोल के देखें तो इसकी गहराई का जो अर्थ है वो भी हमें थोड़ा समझना होगा। इस श्लोक में यज्ञ और शाश्वत, मतलब यज्ञ और शाश्वत तत्व के बीच के संबंध को उजागर किया है। यह शाश्वत तत्व का अभिन्न अंग है यज्ञ, क्योंकि यह वेदों से उत्पन्न हुआ है। प्रतीकात्मक रूप से वेद ब्रह्मांड के नियम का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए यज्ञ ब्रह्मांड में अंतर्गत आवश्यक बन जाते हैं। जैसे दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था अर्जुन से कि जीवन के अंतिम लक्ष्य शाश्वत सार, उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने इशारा किया था। अब अंतिम लक्ष्य जो कि शाश्वत सार है वो क्या है, तो धीरे धीरे हमें पता चलेगा ही। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्मयोग को शाश्वत तत्व से जोड़कर बताया था। अब यहाँ बता रहे हैं कि कर्मयोग शाश्वत सार को महसूस करने का एक साधन है, एक तकनीक है। कर्मयोग के द्वारा ही तो हम समझ सकते हैं कि ये कर्म करते हुए हमें क्या महसूस हो रहा है। जैसे यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, तो आहुति देते समय जो हम मंत्र बोलते हैं तो वो जो हम महसूस करते हैं इस बात को, तो वो एक साधन है। जैसे कर्मकांड उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक साधन है जो कि हमारे शरीर को, हमारे जीवन को एक अनुशासित करता है, इसलिए कर्मकांड आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कर्मयोग शाश्वत सार को महसूस करने का एक साधन है और एक तकनीक है, एक टेक्निक है कि भाई इस तरह से आप कर्म करेंगे तो धीरे धीरे आप परमात्मा की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि शाश्वत सार ही ने ब्रह्मांड के नियमों का निर्माण किया है। बहुत ही गहरी और समझने वाली बात है। मैं हमेशा प्रत्येक वीडियो में कह रही हूँ कि गीता के एक एक श्लोक सिर्फ श्लोक नहीं है, वो एक एक अक्षर में जैसे गहरा सागर समाया हुआ है। बहुत ही संक्षेप में मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे कर्मयोग की अब तक की शिक्षा क्या है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, निष्काम कर्म और स्वार्थपूर्ण कर्म। अब स्वार्थपूर्ण जो हम कर्म करते हैं स्वार्थी रहकर, जैसे हमारा जिस कर्म में हमारा स्वार्थ है, तो ऐसे स्वार्थी कार्य हमें सांसारिक वस्तुओं से बांध देते हैं। भाई हमने अपने परिवार के लिए कार्य किया या हमारे मित्र मंडल लोगों के लिए काम किया या समाज के लिए काम किया, तो उसमें हमारा कुछ स्वार्थ होता है। अब मुंह से कहते समय तो हम यह कह दें कि भाई हमने किसी को भोजन करवाया या दान कर दिया या कोई वस्त्र किसी को दान किए, लेकिन उसमें आपका स्वार्थ क्या है। स्वार्थ यही है कि भाई हमने दान किया, हम उसका प्रोपोगंडा करते हैं, फोटो लेंगे और 10 जगह हम उस फोटो को प्रकाशित करते हैं, मुंह से कहते हैं कि हमने ये काम किया, तो समाज हमें प्रशंसा देता है, हमारी प्रशंसा करता है कि वाह भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। तो ये स्वार्थ हुआ, क्योंकि लोगों से आपने प्रशंसा ले ली, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रशंसा हो रही है, ये आपका स्वार्थ है और उसी स्वार्थ से आप बंध जाते हैं। लेकिन जो हम निष्काम स्वार्थ काम करते हैं, जो इसमें जिस कार्य में हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, जैसे हमने किसी को अन्न दान किया और चुपचाप किसी के कोई गरीब झोपड़ी में रहते हैं, बगैर कुछ कहे, बगैर चुपचाप कुछ अन्न तैयार किया, उनको खिला दिया, आगे बढ़ गए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बस हमारी परमात्मा को हमने तृप्त किया ये समझकर हमने उसको कुछ अन्न खिलाया, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्योंकि
हमने वो निस्वार्थ काम किया है, उसकी कहीं वाच्यता नहीं है कि हमने ये काम किया है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें धीरे धीरे कैसे कहते हैं कि भाई हमें उस कर्म में नहीं बंधना है। तो निष्क्रियता तक पहुंचने के लिए भगवान ने एक छोटा सा रास्ता दिखाया। क्या कह रहे हैं वे? कि सबसे पहले हम स्वार्थी रूप में काम करो कि भाई चलो हमने किसी को दान किया है, कुछ खाना खिलाया है, तो उसके फोटो निकाल के हम दे, चलो कम से कम अच्छा तो किया, भले ही स्वार्थवश किया। एक ये स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप क्या हो जाती है कि निस्वार्थ। अब इसके आगे की स्टेप पे भी कार्य करो लेकिन थोड़ा स्वार्थ को घटा दो, मतलब स्वार्थ कम रखो। तो हम एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। फिर और कहते हैं कि भाई यज्ञ करो, यज्ञ करके आहुतियां दो। तो उस कार्य में करते समय भी धीरे धीरे हमारी भावना निस्वार्थ की तरफ बढ़ते जाती है। और ऐसे निस्वार्थ काम करते 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 हम धीरे धीरे अकर्म की तरफ बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे चक्र जो उन्होंने शब्द लिया था, चक्र अर्थात घटनाओं का जो क्रम है, जो घटनाएं जीवन में घटती हैं या सृष्टि में घटती हैं, वो एक चक्र है। और वही चक्र को एक क्रम कहा गया है। तो जैसे पिछले श्लोक में कहा था कि भाई अन्न से वर्षा तक का चक्र वर्णन किया था कि भाई वर्षा कैसे होती है, समुद्र से पानी ऊपर भाप बनती है, गर्मी से फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, फिर अन्न पृथ्वी पर अनाज उत्पन्न होता है। ये चक्र है ये। तो इस संसार के कर्म चक्र में, अब ये संसार का जो चक्र चल रहा है, इस चक्र में सभी जीव अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। निर्वहन हो ही रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। इसके निर्विघ्न चलने में अपना योगदान भी देते हैं। कई बार हम कार्य करते हैं, अचानक कोई काम हो जाता, लेकिन वो अचानक नहीं होता, वो एक घटनाक्रम है। हम उस कार्य को करने के लिए अपने आप बाध्य हो जाते हैं, अपने आप वो कार्य हो जाता है, क्योंकि हम भी सृष्टि के कालचक्र का फल भोगते हैं। जैसे बारिश हुई है तो बारिश में हमें भी जल मिलता है। ऐसा नहीं कि बारिश कहीं हो रही है तो एक के घर में बारिश होगी तो दूसरे के घर में नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। अगर बारिश हुई है तो सबको जल मिलेगा। इसका मतलब जिसने उस बारिश के होने में प्रयत्न नहीं किया है उसको भी जल मिलेगा। तो हम अपने आप ही इस घटनाक्रम में शामिल होते हैं। अब इस श्रृंखला में अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। जैसे हमें जल मिला है तो जल को व्यर्थ ना जाने दें। हमें पीने के लिए जल मिला है, हमें वापरने के लिए जल मिला है, तो उसका सदुपयोग हो, यही हमारा कर्तव्य है। तो सृष्टि की इस जो श्रृंखला है, जो नियम है, जो घटनाएं हैं, हम सिर्फ मनुष्य ही ऐसे प्राणी हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार कर्मों का चयन करने में स्वतंत्र है। इसलिए या तो हम सहयोग देंगे या तो हम सहयोग नहीं देंगे। तो हमें सहयोग देना चाहिए। इस ब्रह्मांडीय संरचना के निर्बाध संचालन में विसंगति अगर हमने उत्पन्न कर दी तो मानव समाज का भी अकल्याण है। अब बहुसंख्य कई लोग ऐसे होते हैं कि जो विश्वव्यापी व्यवस्था के अभिन्न अंश के रूप में काम करते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन भी अच्छी तरह से करते हैं। और जब सृष्टि के नियमों का आप पालन करोगे तो आपको भौतिक समृद्धि अवश्य मिलेगी और उनका आध्यात्मिक विकास भी होगा, क्योंकि आपका दिमाग, आपके विचार हमेशा सकारात्मक रहेंगे। ऐसा जो मानव जाति के सामाजिक और सभ्य, अगर हम इस तरह से काम करते हैं तो एक सभ्य युग कह सकते हैं उस बात को। अब इसके बिल्कुल विपरीत है। जो लोग
भगवान की सृष्टि का जो नियम है उसके अभिन्न अंग होते हुए भी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते, या जो उनको काम दिया गया है वो काम वो अनुशासन से नहीं करते, तो सृष्टि, प्रकृति, भगवान किसी न किसी रूप में आपको दंड देती ही है। और जब ऐसा दंड मिलता है तब उस मानव समाज से या उस व्यक्ति से उसकी शांति, समृद्धि दूर हो जाती है, उसको वो नहीं मिलती। सृष्टि के कालचक्र की रचना भगवान के द्वारा अनुशासन और प्रशिक्षण के हेतु हमें मिली है और हमें अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए दी गई है। श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट कहते हैं कि जो अपने लिए निर्देशित यज्ञ कर्म नहीं करते वे अपनी इंद्रियों के दास बन जाते हैं और पापमय जीवन ही जीते हैं, इसलिए वे व्यर्थ में जीवित हैं। बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि जो अपने इंद्रियों के लिए जी रहा है उसका जीवन व्यर्थ है। जो व्यक्ति दैविक नियमों का पालन करता है उसका अंतःकरण हमेशा शुद्ध रहता है और वे सभी प्रकार के मानसिक विकारों से मुक्त रहता है। और ऐसे जैसे हमें अगर अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है तो हमें भगवत गीता का अध्ययन करके अपने जीवन को अनुशासित करना होगा, गीता को समझना होगा, तभी हम अकर्म के स्तर तक पहुंच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। भगवान का यही संदेश है कि अपने नियमों का अनुशासित रहते हुए पालन करिए, भगवत गीता को समझिए, एक एक श्लोक को हमें समझना है, उस श्लोक की गहराई समझना है और उसे अपने जीवन में उतारना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।